तो हम लोग आज ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि शादियां लड़के करना नहीं चाहते। लेकिन एक वक्त था जब लड़कों को खुद बोलना पड़ता था कि भाई हमारी शादी करा दो। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं 20 साल का हो गया हूँ, मैं 22 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी करा दो। क्योंकि उस वक्त ना एक क्यूरियोसिटी थी शादी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, फिर वो फिज़िकल हो या फिर बाकी वैवाहिक उनका जीवन हो। तो वो क्यूरियोसिटी अभी रही नहीं है। मुद्दा क्या है कि कोई लड़का 20-22 साल का आज अगर हम देखते हैं तो उसकी कोई ना कोई ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड होगी या कोई ना कोई उसकी नज़र में होगा जिससे कोई बात चल रही होगी। एटलीस्ट उनमें एक कम्युनिकेशन तो होगा ही। जैसे दो लोग ऑपोजिट जेंडर के दो लोग जब पास आते हैं तो वो क्यूरियोसिटी सेशिएट होने लगती है, वो पूरी होने लगती है धीरे धीरे। लेकिन 20-22 साल पहले तो ये नहीं था बिल्कुल। 20-22 साल पहले ये था कि यार फिल्मों विल्मों में देखने मिल जाते थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा थे नहीं सोसाइटी में। मतलब वो एक, और शाय भी इतने थे लोग एंड ऊपर से एक्सेस नहीं था बात करने को। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी ऐसा नहीं रहा। अभी सबको हर चीज़ का एक्सेस है। गर्लफ्रेंड चाहिए तो मिल जाती है। कितने सारे लोग तो चैट जीपीटी को ही गर्लफ्रेंड की तरह यूज़ करने लग गए एंड ठीक है, वो एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। बट तो मैं ये सोचता हूँ कि इसके पीछे, लड़कों की शादी ना करने के पीछे बहुत सारी वजह है, और उनमें से एक ये भी है कि अब वो क्यूरियोसिटी नहीं रही रिलेशनशिप्स को लेके। अब किसी को नहीं जानना कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि शादी के बाद जो मिलता है वो अभी उनको अभी से मिलने लग गया है। उनको थोड़ी ना क्यूरियोसिटी होगी उसकी, है ना। पहले मिलता नहीं था यार, अभी मिल रहा है। अब सब सारी मिट जाती है, जितनी भी ख्वाहिशें हैं हो जाती है पूरी। पहले नहीं हुआ करता था ना। पहले वो तो शादी ही एक ज़रिया था जिससे लड़की मिले देखने को, यू नो। दोनों के लिए ऐसे ही था, लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मॉडर्न प्रॉब्लम जो हुई है, इसके पीछे ना एक वजह ये भी है कि हम लड़के ना अब उतनी जल्दी मैच्योर नहीं होते। जैसे 25 साल का लड़का, 26 साल का लड़का भी लड़का ही रहता है। पहले 26 साल में, 25 साल में आदमी बन जाता था यार। अब तो 25 में लड़का ही रहता है वो। और मुद्दा ये भी है कि पहले फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी मिल जाती थी। जैसे जो नौकरी 12वीं करके मिल जाती थी 17-18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में मिलने वाली नौकरी अब उसको 25 में भी नहीं मिलती, उसको 30 में भी नहीं मिलती। तो पैसा होता नहीं है। पैसा आता नहीं है तो इंसान को अकल नहीं आती। वो जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं बनता, तो जिम्मेदारी ले भी नहीं पाता। तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना यार, पहले एक तो 18 साल 19 साल में नौकरी लग जाती थी 12वीं करके भी। पहले 12वीं भी कोई करता नहीं था, ठीक है, लेकिन 12वीं करके लग जाती थी उनको नौकरी। मतलब 18-19 साल तक वो सेटल हो जाता था, 20 साल तक तो हो ही जाता था। अभी 30 का हो गया, 32 का हो गया, पढ़े जा रहा है। वो 12वीं की नौकरी अभी मास्टर्स करके भी नहीं मिल पा रही उसको। अनएम्प्लॉयमेंट अपना बहुत बड़ा इशू है। और अनएम्प्लॉयमेंट, लेट एम्प्लॉयमेंट, ये सब होने के बाद में ये भी बात होती है कि यार बंदा जॉब सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है किसी को। अब सोच रहे होंगे कि यार जॉब सेटिस्फेक्शन का, मैरिज का, इसका क्या संबंध। नहीं, वो संबंध है, बहुत बहुत बड़ा संबंध है। मुद्दा क्या है कि जिसको जॉब सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी रहता है ना, जो स्ट्रेस फ्री रहता है जॉब पर भी, और उसको ठीक लगता है वहाँ पे, अच्छा लगता है, या उसको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ है, तो बाकी चीज़ें सोच सकता है। यार जिसकी जॉब में ही लगी पड़ी है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है वो, घर आने आने तक तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। वो घर आके शादी के झमेले कैसे झेलेगा यार। शादी बहुत वर्क होता है, फाइनेंशियल तो आती ही है जिम्मेदारी, लेकिन मेंटल भी जिम्मेदारी बहुत रहती है उसमें, यू नो। बोला कि सेक्रीफाइसेस लड़की करती है, आई नो बाबा, आई अग्री विद दैट, बट लड़के भी बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं। अलग सेक्रीफाइसेस होते हैं उनके, लेकिन इक्वली सेक्रीफाइस करते हैं दोनों। तो वो अपनी मेंटल पीस, मेंटल स्ट्रेंथ वहाँ लगा नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो गया है। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं, जॉब में पैसा झाड़ भर का मिलता है तो ज़्यादा पैसा मिलता भी नहीं। तो उसको पता है, एंड वो उसकी नौकरी भी उसकी लग रही है 25 में 30 में। वो सोच रहा है यार मेरे कितने सारे ख्वाब अधूरे हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये भी सोच रहा है यार कि पहले से जिम्मेदारियाँ इतनी हैं। पहले लौंडे को लगता है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो घर वालों को खुश रखे, बहनों की शादियाँ करा दे, या भाइयों का कुछ हो तो उनको सेटल करा दे। तो ये सब जिम्मेदारियाँ उनके दिमाग में ऑलरेडी रहती है, और फिर उसके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी, उनको ये लगती है, तो वो नहीं हो पाता। एंड देखो, इन एन आइडियल सिनेरियो, एक आइडियल मैरिज तुमको
लाइफ में वैल्यू ऐड करनी चाहिए, लेकिन वो कितनी बार होता है? एक आइडियल मैरिज में दोनों इंडिविजुअली भी ग्रो करते हैं और एज अ कपल टुगेदर भी ग्रो करते हैं। मोस्ट मैरिजेस फेल इसलिए होती है क्योंकि ईदर वो एज अ कपल ग्रो कर जाते हैं लेकिन इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर पाते, या फिर वो इंडिविजुअली ही ग्रो करने लगते हैं और एज अ कपल वो पीछे रह जाते हैं। सो आई गेस कि ये दोनों एक साथ होना बहुत ही मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि शादी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही कम है, बहुत ही अनइवन है। रिस्क बहुत बड़ा है, रिवॉर्ड बहुत छोटा है, और बहुत रेयर है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। वो बीइंग अ मैरिड गाय, बीइंग अ हैप्पीली मैरिड गाय, टच वुड, मैं खुश हूँ। बट स्टिल आई गेस कि सबके नसीब में नहीं होता। मैं और मेरी बीवी हमेशा बोलते रहते हैं यार कि यार उस लड़के के साथ ऐसा हो गया, उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, उस लड़की को उसका हस्बैंड मारता है, अरे वो लड़का ड्रम में आ गया, यू नो दैट ड्रम फोबिया इज़ फॉर रियल। सो मुझे लगता है ये कुछ वजहों की वजह वजह से लड़के शादी नहीं करना चाहते, और मुझे लगता है ये एक इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, जिसको करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी वो ना करे। मैंने लव मैरिज की मर्ज़ी से की, सब सोच के किया, पता है मुझे भी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, मुझे पता है उसको भी करने पड़ेंगे, तो वो वर्क कर रहा है जैसे तैसे, अभी तो कर रहा है अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, काफ़ी कुछ किस्मत पे भी है, और बाकी बहुत कुछ भी अपने एफर्ट्स पे भी है। और लेट्स नॉट फॉरगेट, आई डोंट वांट यू टू फॉरगेट दिस, कि शादी एक कांस्टेंट वर्क है, उसमें कभी आराम नहीं होता, तुमको कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ये वर्क तो है, ये कोई ऐसे ही एवी हो जाने वाली चीज़ नहीं है, और वो हमेशा रहेगा वर्क। एक पॉइंट के बाद में आदत हो जाएगी तो एफर्टलेस हो जाएगा वर्क, लेकिन वर्क तो रहेगा। दीज आर माई थॉट्स ऑन वाई Indian men are not getting married these days, or not thinking of marriage as a viable option. Okay. See you in the next one.